बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई गैर मशरूत पेशकश नहीं की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई गैर मशरूत पेशकश नहीं की। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान का पहले दिन से मुतालबा था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब है, वजारत दिफा को मजीद पैसे चाहिए, सफारत खाना के अमले की तनख्वाहें नहीं मिल रही और ये बहुत खतरनाक होगा अगर हुकूमत खुद पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पंजाब की पार्लियामानी पार्टी इजलास से खिताब में इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए इमरान खान का कहना था कि ये हमारे साथ बैठें, बात करें और आम इंतखाबात की तारीख दें या फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमें बताएं क्या आप चाहते हैं। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप मरकज़ में बैठे रहें। हमने बड़ी कोशिश की, ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। इमरान खान से मुअन्नस की मुलाकात, पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुअन्नस इलाही ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और मुअन्नस इलाही के दरमियान मुलाकात हुई, जो कि ये मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की गई। ज़राए ने बताया कि मुअन्नस इलाही ने दीगर मसाइल पर इमरान खान के साथ मुशावरात की। ज़राए का कहना है कि इमरान खान और मुअन्नस की मुलाकात के बाद फैसल चौधरी भी मुलाकात में शरीक हुए और उन्होंने असम्बली की तहलील से मुतल्लिक कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान में मजीद 10 लाख से ज़ायद अफराद की गुर्बत का शिकार होने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बलोचिस्तान को सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए मालियत के नुकसानात हुए, लेकिन बहाली के लिए 491 अरब रुपए का तखमियाना लगाया गया, जिसके बायस बलोचिस्तान में मजीद 10 लाख से ज़ायद अफराद की गुर्बत का शिकार होने का खदशा पैदा होने लगा। तो दूसरी जानिब शदीद सर्द मौसम ने खुले आसमान तले रहने वाले सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मुतासरीन सैलाब जिंदगी की जानिब फिर से लौटने की कोशिश में है, लेकिन दुख, गम और नुकसान बहुत ज़्यादा है। हुकूमत, NGOs और मुखैर हज़रात को अपनी मुसलसल कोशिश को जारी रखना होगा। परेशान हाल मुतासरीन की नई आज़ादी की आस दिलानी होगी और खुशियाँ लौटानी होंगी। अमरीकी कांग्रेसी रुकन ने पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाने के लिए ऐवान नुमाइंदगान को खत लिख दिया। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन ने पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाने के लिए ऐवान नुमाइंदगान में अमूर खारजा की कमेटी को खत लिख दिया। अमूर खारजा कमेटी को भेजे गए अपने खत में शीला जैक्सन ने लिखा कि सैलाब से निमटने के लिए पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। खत में रुकन कांग्रेस ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $600 मिलियन दिए जाएं। शीला जैक्सन ने लिखा कि 2005 में ज़लज़ला ज़दगान के लिए $500 मिलियन दिए गए थे। इस मरतबा भी इसी तर्ज पर मज़ीद इमदाद भेजी जाए। अपने ख़त में अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन ने लिखा कि इस इमदाद से न सिर्फ पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, बल्कि इससे कई जानें भी बचाई जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी और MQM की डील हो गई। सेनेटर PP का एडमिनिस्ट्रेटर मुतहदा का होगा। पीपल्स पार्टी ने MQM को मना लिया। MQM का उम्मीदवार कल सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी के हक में दस्तबदार हो जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा कि 1-2 दिन में कराची में MQM का नामजद एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा। MQM पाकिस्तान ने सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। PP की सिंध हुकूमत ने भी MQM को एडमिनिस्ट्रेटर कराची का क्या ओहदा देने पर इत्तफाक कर लिया। MQM ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी के हक में उम्मीदवार दस्तबदार करवाने का फैसला किया। MQM पाकिस्तान के आरसी मरकज बहादुराबाद पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की क़यादत में वफद MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पहुंचा। इस मौके पर 8 दिसंबर को होने वाले सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद MQM रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि 8 दिसंबर को सेनेट का इलेक्शन ही, इसीलिए नासिर शाह तशरीफ लाए हैं। PP की दरख्वास्त पर उम्मीदवार को दस्तबदार करवाया जाएगा। विमर आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस जराल की रिपोर्ट के मुताबिक शफीक जराल बबलू कामयाब पावर शो ओवरसीज रहनुमा शौकत जराल की काविश भी रंग ले आई। अहलियाने बारक बस्ती की जानिब से एक ही नारा, शफीक जराल ने लीडरशिप जीत ली। बस्ती वालों का एक ही नारा है कि शफीक जराल है लीडर हमारा। अहलियाने बारक बस्ती ने शफीक जराल बबलू के हक में फैसला दे दिया। इस मौके पर शफीक जराल, एडवोकेट एजाज जराल, एडवोकेट डॉक्टर इरफान जराल, मोहम्मद शफीक बबलू, मिर्जा रफीक जराल, राजा कामरान खान, मोहम्मद उस्मान दीगर बारक बस्ती में बड़ी मीटिंग से खिताब कर रहे हैं।
अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।